मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हम हर बार प्यार को एक परियों की कहानी जैसा क्यों बना देते हैं। जैसे हर लव स्टोरी का अंत हमेशा सुखद ही होना चाहिए, लेकिन असली जिंदगी में ना हर कहानी में कोई राजकुमार होता है और ना ही हर लड़की को कांच की चप्पल मिलती है। हमारे आसपास देखो, हर दूसरा बंदा या तो हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है या हार्ट ब्रेक कर रहा है, और दोनों ही केस में दोनों का दिमाग घूम गया है। लेकिन सोसाइटी क्या कहती है, ये तो लाइफ का हिस्सा है, मतलब तुम्हारे दिल के टुकड़े हो रहे हैं, और ये लोग कहते हैं लाइफ का हिस्सा है। भाई किसी का पैर भी अगर टूट जाए ना तो लोग कह देते हैं रेस्ट कर लो, ऑपरेशन करवा लो, लेकिन दिल टूट जाए अगर तो बोलते हैं चल कोई नहीं, दूसरा मिल जाएगा। फिर भी प्यार एक खूबसूरत चीज है? नहीं भाई, सच बोलो कि प्यार एक गैम्बल है, और इस गैम्बल में जीतने के चांसेस तुम्हारे अगेंस्ट होते हैं। ये क्या बात हुई यार, प्यार का नाम लेकर लोग अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स के चक्कर में अपने पेरेंट्स के सपने तोड़ रहे हैं, और सबसे खतरनाक बात अपना मेंटल हेल्थ खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये दुनिया तुम्हें हर वक्त सिखा रही है कि तुम्हारा जीवन साथी मिले बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। टीवी से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह रोमांस का ओवरडोज है। अरे भाई, तुमने कभी किसी एड में देखा है कि एक बंदा अकेला है, चिल कर रहा है, अपने गोल्स पे काम कर रहा है और उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें इनसिक्योर बनाया जा रहा है। तुम्हें दिखाया जा रहा है कि बिना किसी लव पार्टनर के तुम कुछ हो ही नहीं। अभी किसी लड़की से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुम रो रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ के बेवकूफी की बातें कर रहे हो, तो सोसाइटी बोलेगी ये तो असली प्यार था। अरे असली प्यार अगर इतना टॉक्सिक होता है तो फिर झूठा प्यार क्या करता होगा? लोगों का दिमाग खराब हो गया भाई। तुम देख लो, स्कूल के बच्चों तक ने अपने रिलेशनशिप के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी। कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने पहले ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चले गए, और हर कोई बहस कर रहा है ये तो एक फेज है, निकल जाएगा। भाई फेज बोल के तुम किसी की इमोशनल डैमेज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। प्यार अगर सच में सेल्फलेस होता ना तो लोग ब्रेकअप के बाद एक दूसरे के लिए दुआ करते, ना कि बदला लेने की सोचते। लेकिन ये दुनिया कैसी है, ब्रेकअप के बाद सबसे पहले ब्लॉक, फिर स्टॉक, फिर रोस्ट और फिर गिल्ट। ये सब इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसमें तुम खुद का सेंस ऑफ आइडेंटिटी खो देते हो। हर किसी का प्यार तुम्हारे लिए नहीं होता। हर लड़का या लड़की जिसे तुम पसंद करते हो वो तुम्हारा सोलमेट नहीं होता, और हर बार हार्ट ब्रेक के बाद तुम्हें पोएट्री लिखने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रह के खुद से बात करो, असली क्लैरिटी वहां से मिलेगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि कितने लोग अपनी जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देते हैं एक फेल्ड रिलेशनशिप के बाद? जो आईएएस बनना चाहता था अब उसको बस यही लगता है कि क्या फायदा। जो आर्टिस्ट बनना चाहता था उसका मोटिवेशन चला गया, और सबसे बड़ी बात उनका कॉन्फिडेंस चला गया। तुम्हारे अंदर का बिलीफ ही खत्म हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने तुम्हारा मैसेज इग्नोर कर दिया। तुम किसी को इतनी पावर दे रहे हो अपनी मेंटल स्टेट पे, अपने सपनों पे, अपने गोल्स पे, अपने फ्यूचर पे। भाई अगर ये प्यार है तो मुझे इससे दूर ही रहना है। तुम लड़के सोसाइटी से छुप के, घर से छुप के प्यार करते हो, अपने करियर के खिलाफ जाकर प्यार करते हो, लेकिन जब वही प्यार तुम्हें छोड़ देता है ना तो तुम्हारे पास ना सोसाइटी रहती है, ना करियर, ना कॉन्फिडेंस। और तब तुम क्या करते हो? इंस्टाग्राम पे सैड रील्स और स्टोरी डालते हो। अगर ब्रेकअप के बाद सैड रील्स डालने से सब कुछ ठीक हो जाता ना तो दुनिया के थेरेपिस्ट सैड म्यूजिक के डीजे बन जाते। भाई इतनी चीप थेरेपी तो कभी किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलती। हर दूसरा बंदा हार्ट ब्रेक के नाम पर या तो दीपिका पादुकोण का डायलॉग डाल रहा है या शायरी के पीछे मून वॉक कर रहा है। उस रील के नीचे लिखा होता है जिंदगी ने तो हर मोड़ पे धोखा दिया। अरे भाई जिंदगी ने नहीं, तुमने गलत टर्न ले लिया था, जीपीएस ऑफ करके चल रहे थे, और उस गलत टर्न का नाम था ओवर रोमांटिसाइज्ड एक्सपेक्टेशंस। प्यार आजकल एक इमोशन कम और एक नेटफ्लिक्स जोनर ज्यादा बन गया है। रियल लव की जगह लव एस्थेटिक चल रही है, हाथों में हाथ, सनसेट पिक्चर्स, उसके साथ कॉफी, उसके बिना जिंदगी अधूरी। ये सब इंस्टाग्राम पर अच्छा लगता है, पर असली लाइफ में ईएमआई भरनी पड़ती है, सामने वाले का माइंडसेट समझना पड़ता है और अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। क्या तुम रेडी हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए? नहीं, तुम रेडी हो एक दूसरे के रील्स लाइक करने के लिए बस। रिलेशनशिप आजकल वैलिडेशन का सोर्स बन गया है, कनेक्शन का नहीं। और प्रॉब्लम यह है कि सबको सिर्फ फीलिंग्स दिखानी आती है, फील करनी नहीं आती। हर कोई कहता है मैं उसे दिल से चाहता हूं, पर जब ब्रेकअप होता है तो 2 हफ्तों में ही दिल से का डिलीट फ्रॉम गैलरी हो जाता है। क्या ये सच में प्यार था या बस बोरियत का एक कलरफुल सोल्यूशन? लोग हार्ट ब्रेक से गुजर कर ग्रेट बन जाते हैं, ये भी एक फेक नैरेटिव है जो सबको बेचा जा रहा है। अरे सब ग्रेट नहीं बनते भाई, कुछ लोग बस टॉक्सिक बन जाते हैं। हर तीसरा बंदा हार्ट ब्रेक के नाम पर लड़कियों को ब्लेम कर रहा है और अल्फा मेल पॉडकास्ट सुन रहा है, और उस पॉडकास्ट में होता क्या है? भाई लड़कियां वैसी होती हैं, प्यार में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इसी तरह की बातें। अरे भाई तुम तो वैसे ही भी बर्बाद हो गए थे, तुम्हारे ब्रेकअप ने सिर्फ तुम्हें आईना दिखा दिया। और लड़कियां वो भी कम नहीं है, इनका ब्रेकअप के बाद सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट होता है। जिम, मेकअप, ट्रेवल सब कुछ करेंगी, बस अपने अंदर झांक कर ये नहीं देखेंगी कि उन्हें क्या बदलने की जरूरत है। और इनके इंस्टा पे कैप्शन होगा लॉस्ट माई सेल्फ बट फाउंड माई वर्थ। क्या वर्थ मिल गया? 3 नए टैटू और एक यूरोप ट्रिप। इमोशनल स्टेबिलिटी कहाँ है? प्यार का इतना कमर्शियलाइजेशन हो चुका है कि डेट आइडियाज गूगल पे ट्रेंडिंग में रहता है, पर हाउ टू हैव डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस कोई सर्च नहीं करता। जब बात नहीं बनती है तो लोग बोलते हैं कर्म विल टेक केयर ऑफ इट। अरे नहीं भाई, कर्म नहीं, तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगी। हर बार यूनिवर्स को ब्लेम मत करो, तुम खुद ही अपने हार्ट ब्रेक के आर्किटेक्ट हो। तुम्हें प्यार से ज्यादा प्यार में होने का आइडिया पसंद है। रियल लव में स्ट्रगल है, सेक्रीफाइस है, बोरिंग संडे है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और कभी कभी ईगो को मारना पड़ता है। वो तुमसे होता नहीं तो तुम बस हनीमून फेज के लिए प्यार में पड़ते हो, जैसे कोई 15 दिन का फ्री ट्रायल हो, ट्रायल खत्म, कनेक्शन खत्म। लोग कहते हैं ये सबके साथ होता है। अरे सबके साथ होता है इसलिए ये ठीक हो गया क्या? एक्सीडेंट सबके साथ होता है, इसका मतलब हर कोई गाड़ी बिना ब्रेक के चलाए? हर ब्रेक के बाद बंदा या तो एजी फिलोसोफर बन जाता है या क्लाउन, कोई रियलिस्टिक थिंकर नहीं बनता। क्योंकि तुमने कभी प्यार को एक प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखा ही नहीं, तुमने उसे रोमांटिक हाई समझा, एक डोपामिन हिट, एक नशा। और बात सिर्फ हार्ट ब्रेक तक नहीं रुकती, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा सेल्फ वर्थ, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी सब कुछ नीचे चली जाती है, और तुम
अभी भी कह रहे हो प्यार तो खूबसूरत चीज है। अरे भाई टाइगर भी खूबसूरत होता है, पर क्या तुम उसके पिंजरे में खुद से जाकर बैठ जाओगे? नहीं ना, क्योंकि उसका परिणाम तुम्हें दिख रहा है। तो ये रिलेशनशिप वगैरह भी इमोशनल टाइगर है, इसका भी रिस्क समझो। और ये जो तुम्हारा मुझे किसी की जरूरत है वाला डायलॉग है ना, ये तुम्हारे अकेलेपन का सिम्टम है, लव का नहीं। तुम्हें बंदी नहीं चाहिए, तुम्हें अपने खालीपन से बचना है, और वो बंदी उस खालीपन का पैच बन जाती है। जब वो बंदी चली जाती है तो पैच भी चला जाता है, फिर तकलीफ होती है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा हार्ट ब्रेक कभी तुम्हारा असली दर्द होता ही नहीं। तुम्हारा असली दर्द होता है तुम्हारा अपना गिल्ट, कि तुमने किस चीज को प्रायोरिटी दी, कि तुमने अपने करियर के टाइम पे अपना मेंटल पीस किसी और के हाथ में दे दिया, और जब उसने हाथ छोड़ दिया तुम्हारा तो तुम गिर गए। तो ठीक है भाई, सैड रील्स डाल लो, पियानो वर्जन वाली लो-फाई म्यूजिक लगाओ, उसमें अपने ब्रेक के 3 सेकंड के क्लिप्स डाल दो, शायरी चिपका दो, लोग कमेंट करके सिंपैथी देंगे, बी स्ट्रॉन्ग यार। पर तुम स्ट्रॉन्ग तब बनोगे जब तुम एक्सेप्ट करोगे कि तुम्हें भी इमोशनल अकाउंटेबिलिटी लेनी है। प्यार गलत नहीं है, लेकिन प्यार को बिना मैच्योरिटी के हैंडल करना गलत है, और सोसाइटी तुमसे यही छुपा रही है। तुम्हें बस किसी से प्यार करो ये सिखाया गया, कैसे करते हैं, लंबे समय तक कैसे निभाते हैं, ये कोई नहीं बताता। और जब तुम गलती करते हो तो ब्लेम भी नहीं लेते, बस इंस्टा पे स्टोरी डाल के कहते हो सम पीपल नेवर चेंज। अरे भाई कभी सोचा है तुम भी उनमें से हो सकते हो? तो प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप वगैरह के चक्कर में पड़ो ही मत। और अगर ज्यादा चुल मची है तुम्हें तो ये बढ़िया से समझ लो कि असली प्यार तुम्हारे मनमोहक ख्यालों के दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये तुम्हें रुला देगा, तुम 2 साल के बच्चे की तरह मुंह फाड़ के कठुआ कठुआ के रोओगे। ये अभी ही समझ लो, फिर बाद में बोलना मत कि किसी ने समझाया नहीं था तुम्हें। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।